नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम नई कनाडा की डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इमिग्रेशन रिलेटेड जो भी होंगे, और साथ ही साथ आज जो आने वाला ड्रा एक्सपेक्टेड है, आज कल या परसों कभी भी आ सकता है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आज भी कोई ड्रा आ जाए, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। वीडियो में एंटर करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो सके और लोगों तक भी चैनल की रीच पहुंच सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पिछले ड्रा की। तो पिछला ड्रा फरवरी 19 को आया था, उसके बाद कोई ड्रा अभी तक नहीं आया है, जिसमें CRS स्कोर ऑफ जो रहा था, कट ऑफ स्कोर 428 था। फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्पेशल जो ड्रा था। तो उसके बाद इसमें 6500 इन्विटेशन दी गई थी। बहुत बड़ा ड्रा था, अच्छा ड्रा था। तो काफ़ी कैंडिडेट्स जो इसमें आ गए हैं। तो 428 जो है कट ऑफ स्कोर इसमें रहा था। तो इससे ये मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि इसमें आप आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ स्कोर कितना ऊपर ही रह गया है। और जबकि 6500 के ड्रा में कट ऑफ स्कोर 300 समथिंग पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ड्रा में थोड़ी डिले होने से और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं, तो इसलिए कट ऑफ स्कोर जो है वो ऊपर ही रहता है। तो आइए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब और चीज़ें भी नज़र मार लेते हैं। अब जैसे BC-PNP का ड्रा है, PNP ड्राज की अगर हम बात कर रहे हैं तो BC-PNP का अभी तक कोई ड्रा नहीं आया है। जनवरी 19 को ये लास्ट अपडेट इसमें वेबसाइट पे हुआ था, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। दिसंबर 10 को इनका लास्ट जो जनरल ड्रा आया था, उसके बाद कोई ड्रा अभी नहीं आया है। एक ड्रा आया था एंटरप्रेन्योर जो था वो आया था, एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन इन्विटेशंस का। तो वो छोटा सा ड्रा था, तो वो कोई 2-4 कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया गया। उसके बाद अभी तक ये स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाए हैं शायद अपने ड्राज की जो सिचुएशन है, क्या कैसे करेंगे क्या है, वो सभी प्रोविंसेस उसी में लगे हुए हैं। तो सबके ड्राज अभी डिले हो रहे हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं ओंटारियो की, तो ओंटारियो का भी आप देख सकते हैं 2024 में लास्ट ड्रा आया था, उसके बाद कोई ड्रा नहीं आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2024 का ही डाटा अभी शो हो रहा है। एक ड्रा 4 कैंडिडेट्स का इन्होंने दिया था, वो नेग्लिजिबल है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी मैनीटोबा की, तो मैनीटोबा के ड्राज जरूर आए हैं फरवरी 6 को, फरवरी 20 को। तो मैनीटोबा ने जरूर ड्राज निकाले थे। मैनीटोबा का जो लास्ट फरवरी 20 को आया था, उसमें 41 लेटर्स ऑफ एडवाइस इशू किए गए थे। और जो फरवरी 6 को आया था, उसमें इन्होंने टोटल जो नंबर ऑफ़ लेटर्स ऑफ एडवाइस जो थे 76 इन्होंने निकाले थे। तो इनके ज़रूर आए थे, जनवरी में भी आए थे। जनवरी में जैसे आप देख सकते हैं, जनवरी 23 को ड्रा आया था, 128 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया। और जनवरी 9 को अगर आप देखेंगे यहाँ, तो ये 197 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया। मैनीटोबा जरूर ड्रा निकाल रहा है। इसी तरह अल्बर्टा के भी आए थे, जो पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अल्बर्टा के भी ड्रास आए हुए हैं। ओंटारियो का नहीं आया और BC का भी नहीं आया। ये दोनों बड़े प्रोविंसेस थे और बड़े बड़े ड्राज इनके आते थे। तो अब भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएंगे। तो चिंता मत करें, जिस भी कैटेगरी में हैं आप, उसमें आपका ड्रा आ सकता है। तो दूसरी बात यह है कि एक्सप्रेस एंट्री में काफ़ी सारी चेंजेस जो इंट्रोड्यूस की गई, जिसके ऊपर 1-2 वीडियोस हमने डाल भी दिए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि फ्रेंच अब कैटेगरीज आपकी ये हैं: फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस ऑक्यूपेशंस, ट्रेड ऑक्यूपेशंस और एजुकेशन ऑक्यूपेशंस। ये कैटेगरीज अब इसमें रह गई हैं, 4 कैटेगरीज। पहले जो 6 कैटेगरीज थी, फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, स्टेम जिसको बोलते हैं, ट्रेड और एजुकेशन, और एक ट्रांसपोर्ट की भी हुआ करती थी, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट निकल गई है। तो अभी ये स्टेम और एग्रीकल्चर इसमें फिर से दिखा रहे हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर। ये पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था कि इसमें ड्राज निकालते हैं कि नहीं निकालते, ये हम कह नहीं सकते।
तो इस तरह से आप अगर दोबारा से मैं उस चीज़ को रिकैप करूं तो हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज ऑक्यूपेशंस में 8 ऑक्यूपेशंस नए ऐड कर दिए गए हैं। कुछ कैटेगरीज इन्होंने हेल्थ केयर में से निकाल दी हैं, कुछ इन्होंने ऐड कर दी हैं। 6 कैटेगरीज इन्होंने रिमूव कर दी हैं, जो कि पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से डिटेल में बताया गया था। तो स्टेम में भी 6 ऑक्यूपेशंस नए ऐड किए हैं और 19 रिमूव किए हैं। नए ऑक्यूपेशंस ऐड करने का मतलब है कि कुछ ना कुछ पाइपलाइन में है, हो सकता है स्टेम का ड्रा भी आ जाए। और ट्रेड में 19 कैटेगरीज अगर ऐड हुई हैं और 4 रिमूव हुई हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा ऐड हुए हैं ट्रेड में। तो हो सकता है ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो गई हों, हुई ही होंगी, क्योंकि पिछले दिनों में ट्रेड के अभी बहुत कम कैंडिडेट्स इन्होंने लिए हैं। तो 19 अगर कैटेगरीज ऐड हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ड्रास जो हैं ट्रेड में ज़्यादा ड्रास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या बड़े ड्रास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो कैटेगरीज इन्होंने ऐड की हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो नया कुछ ऐड नहीं किया, बल्कि 2 कैटेगरीज इन्होंने इसमें से रिमूव भी कर दी है। तो एग्रीकल्चर का पता नहीं अब ड्रा आएगा नहीं आएगा, स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए कह नहीं सकते। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। तो इसमें से जैसा कि आपने देखा कि 8 कैटेगरीज नई ऐड हुई हैं और 6 रिमूव हो गई हैं, तो ऑलमोस्ट उसी पे है। तो इस पे डिटेल हमने पहले बता दी थी, कौन से ऐड हुए कौन से रिमूव हुए। तो आप देख सकते हैं, अगर आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो नाक ऑक्यूपेशन जिसमें फॉल करता हो, तो आपको हेल्थ कैटेगरी का बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ आपको दूसरी कैटेगरी भी देखना पड़ेगा कि अगर आपका नाक कोड इसमें किसी दूसरी में फॉल करता है और इसमें भी अगर आ गया, जैसे सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस वर्कर्स वगैरह अब इसमें आ गए हैं, तो इसका आप देख सकते हैं कि आपको बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता। हेल्थ केयर में से ये सब ऑक्यूपेशंस रिमूव कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये वाले प्रोफेशन जो पहले हेल्थ केयर में आते थे, इनको इन्होंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये तो एजुकेशन रिलेटेड थे कुछ, और कुछ सोशल सर्विस रिलेटेड भी थे, मगर इन्होंने अब इसको रिमूव कर दिया है यहाँ से। स्टेम में ये वाली कैटेगरीज ऐड की थी, तो ये सब आप पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ हेल्थ केयर है, तो हेल्थ केयर में हम एसएस भी ऐड कर देते हैं, सोशल सर्विसेज वाला भी बीच में ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया, इसमें ट्रेड आ गया, ट्रेड के बाद एक एजुकेशन। तो नेक्स्ट जो है वो एजुकेशन की कैटेगरी इसमें ऐड हो गई है। तो पहले हमारे पास था सीईसी जनरल, ये 2 थे नॉर्मल वाले, और पीएनपी था तीसरा। उसके बाद जो स्पेशल कैटेगरी थी वो थी हमारी प्रेफरेंशियल कैटेगरीज जो थी वो थी फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर को अब हेल्थ केयर एंड सोशल साइंस सर्विसेज कर दिया, और ट्रेड उसमें है, और एजुकेशन एक और ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैटेगरी इन्होंने ऐड की है, तो उसके कुछ ड्रास जो हैं हो सकता है स्पेशल आपको देखने को मिलेंगे ही। लेबर शार्टेज होगी, उनमें स्किल शार्टेज रही होगी, इसलिए ये कैटेगरी भी अब इन्होंने ऐड की है। इसका बेनिफिट जो एजुकेशन लाइन में है उनको मिलने वाला है। तो अब देखते हैं आने वाले ड्रा के बारे में। आज अगर ड्रा आ जाता है तो क्या सिचुएशन रहती है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये पिछली वीडियो में डिटेल में दिया हुआ है, फिर भी आज हम एक बार फिर से रीकैप करने के तौर पे आज की जो स्थिति है उसके मुताबिक आज बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। फ्रेंच लैंग्वेज का तो पिछले हफ्ते आया था, 6500 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है, 428 कट ऑफ स्कोर रहा है। तो फ्रेंच लैंग्वेज का तो सबसे पहले आज जो पॉसिबिलिटी है आज के ड्रा की वो है पीएनपी की। आज आएगा, अगर आज नहीं आया तो कल जो पहला ड्रा इस वीक में आने वाला है वो पॉसिबिलिटी एक हो सकती है, क्योंकि ट्रेंड देखते हुए हम कह सकते हैं कि पीएनपी का ड्रा तो एक ज़रूर आ रहा है पिछले कई महीनों से। तो पीएनपी का अगर ड्रा आता है तो लगभग वही सिचुएशन रहेगी। अगर 600 650 का ड्रा होगा तो इतने ही कैंडिडेट्स, यही कट ऑफ स्कोर उसका
रहने की भी संभावना है। तो पीएनपी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं, जितने कैंडिडेट्स पीएनपी में आए होते हैं ऑलमोस्ट सभी को उतना ही ड्रा निकल जाता है और ऑलमोस्ट सभी को मौका मिल जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है मेन, जिसके ऊपर रहता है इस समय फोकस भी है कैनेडियन गवर्नमेंट का भी, कि सीईसी कैटेगरी है। नेक्स्ट सीईसी कैटेगरी में 9350 कैंडिडेट्स इन्होंने अभी तक ले लिए हैं। तो टोटल इनका था लेने का 82,000 के आसपास सीईसी और जनरल मिला के जो इसमें लेने हैं। तो उसमें से 10,000 के करीब कैंडिडेट्स आ गए, तो इसका मतलब 73,000 और कैंडिडेट्स इसमें अब लिए जाएंगे लगभग 10 महीने के गैप में। तो 10 महीने में अगर 72,000 होता है तो एक महीने का 7200 आता है। तो दिसंबर में भी ऑलमोस्ट ये एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं कोटा, इसलिए 9 ही महीने मान के चलो आप। दिसंबर में ड्राज कभी छोटे आते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो ये 9 महीने ही अभी मान के चलें। तो 9 महीने में लगभग 8,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो लिए जाएंगे। तो 8,000 कैंडिडेट्स अगर निकलते हैं, तो अगर जनरल भी आता है और सीईसी मिला के 8,000 कैंडिडेट्स मीन्स एक गुड नंबर, और कट ऑफ स्कोर काफ़ी नीचे आ सकता है। मतलब 2-3 महीने के अंदर अंदर हम 500 तक CRS कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पिछली बार से 19,000, 1-2 हज़ार अगर और बढ़ गए होंगे तो से 21,000 होंगे। तो अगर 21,000 भी हुए तो 21,000 में से कोई, अब इसमें एक चीज़ और भी है, जो फ्रेंच लैंग्वेज भी के भी तो कुछ निकले होंगे। तो ये हो सकता है अगर इसमें जो 501 to 600 में फ्रेंच लैंग्वेज के अगर हम मान के चलेंगे 500 to 1000 कैंडिडेट भी निकलते हैं, तो कुछ नंबर इसमें से और कम हो गया होगा। और अगर इसका नंबर और कम हुआ होगा तो यहाँ पे कैंडिडेट्स हमारे पास मे बी 20,000 to 21,000 हो सकते हैं, जो आज या कल में जो नई हमें CRS पूल की स्टैंडिंग मिलेगी उससे हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी कह नहीं सकते, ये तो मेरी अजम्पशन पे बेस्ड है। ट्रेंड देखते हुए हो सकता है कैंडिडेट्स ज़्यादा अप्लाई कर गए हों, ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अपने आप को ऐड किया हो CRS पूल में, तो बढ़ भी सकता है। बट एक अजम्पशन है कि 21 के आसपास ये होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर 21,000 कैंडिडेट्स में से 8,000 कैंडिडेट्स निकलते हैं, तो से 3 ड्रा में ये हो जाता है। तो 3 महीने के कुछ ऐड ऑन भी होते हैं, खैर। तो 3 महीने के अंदर अंदर कट ऑफ स्कोर हमारा 500 तक जा सकता है, प्रोवाइडेड IRCC हर महीने 8,000 कैंडिडेट्स निकालता है। तो 500 के आसपास हमारा आ जाएगा। तो उसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका नंबर कब तक आ सकता है। अब जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चन होता है कि स्प्रिंग तक इन्होंने रखा है कि जो LMIA वाले हैं उनको स्प्रिंग तक ही अलाउ किया जाएगा, स्प्रिंग के बाद वो जो LMIA के पॉइंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो लेट्स प्रे कि आपका नंबर आ जाए इसी में 1-2 महीने, अगर आपको ये टाइम मिलता है उसमें नंबर आ जाए और आप गेट थ्रू हो जाएं तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। और जो भी आपकी उसमें मेहनत है, इन्वेस्टमेंट है, वो उसमें आपकी सेव हो जाए। अदरवाइज़ फिर से आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो पॉइंट्स आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, चाहे एक्सपीरियंस बेस्ड हो, चाहे किसी तरीके से भी होगा। चाहे लैंग्वेज, एडिशनल लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज ऐड करो, या अगर इंग्लिश में पॉइंट्स कम आए हैं आपके, तो उसको स्कोर अपना बढ़ा के कुछ पॉइंट्स आप इंक्रीज़ करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएं। या जैसे किसी का ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में किसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन का भी अगर आप कर सकते हैं तो पॉइंट्स आपके बढ़ सकते हैं। तो कई तरीके हैं पॉइंट्स बढ़ाने के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज का भी
इस हफ्ते मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज का, नहीं आएगा इस बार। अगर आएगा या तो जनरल आना चाहिए, बाकी देखिए IRCC को पता है क्या होना है, कब आना है, इस हफ्ते भी आना है नहीं आना है वो IRCC जानता है। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि ड्रा कब आएगा, लेकिन इस हफ्ते क्योंकि पिछले हफ्ते ही इतना बड़ा ड्रा आया तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 6500 के बाद इस वीक में आएगा। नेक्स्ट वीक में भले ही निकाल देंगे, उससे नेक्स्ट में निकालेंगे, इस वीक में शायद कोई और कैटेगरी को मौका मिले, इवन कि एजुकेशन को मिल सकता है, क्योंकि एजुकेशन एक नई स्ट्रीम इन्होंने ऐड की है, एजुकेशन को मौका मिल सकता है। और ये नई है तो इसमें मैं क्या ही आइडिया बताऊँ कहाँ तक कट ऑफ स्कोर हो सकता है और क्या ड्रा साइज रहेगा। तो ये ड्रा, एक आधा ड्रा आ जाए उसके बाद ही आइडिया लग सकता है। तो हेल्थ केयर का हो सकता है, ट्रेड का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है, जनरल हो सकता है, CEC भी हो सकता है। PNP तो ऑलमोस्ट श्योर है कि आएगा, बाकी इतना श्योर भी नहीं है, 90% ही है, 10% द IRCC ही डिसाइड करेगा कि क्या करना है, या उन्होंने कर लिया होगा अब तक। तो अगर PNP का आ गया तो जो ऊपर वाले हैं ये तो पहले निकल जाते हैं 601 to 1200, फिर बचते हैं ये। इसमें से उम्मीद है जनरल का कोई बड़ा सा ड्रा आ जाए, हो सकता है 6000 का ही आ जाए, तो कट ऑफ स्कोर ठीक से नीचे आ जाएगा। जैसे 5000 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 510 तक, 6000 आता है तो थोड़ा सा इससे और नीचे भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। CEC का भी इसी तरह ही है, 521 पे है। CEC और जनरल का ऑलमोस्ट सिमिलर ही मूव होगा, थोड़ा सा जनरल का ऊपर रहता है, CEC का थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्योंकि CEC के ड्रास काफ़ी आ गए हैं, जनरल के भी ड्रास कम आए हैं, आए ही नहीं है, तो जनरल का थोड़ा थोड़ा ऊपर रहेगा, CEC का थोड़ा सा नीचे आएगा। बाकी पूल स्टैंडिंग क्या है वो क्लियर नहीं है सिचुएशन। तो ये है आज की वीडियो में पूरी डिटेल। तो देखते हैं, आज रात को शायद ड्रा आ जाए, हमारे इंडिया की आज रात को ड्रा आने की संभावना है। कट ऑफ स्कोर इसी तरीके से मूव कर सकते हैं, बाकी लेट अस सी व्हाट हैपन्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों को भी चैनल की जानकारी मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।